नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट। हाँ, और हमेशा की तरह आज हम फिर हाजिर हैं नए करंट अफेयर की क्लास लेकर के आपके सामने। और हमेशा की तरह सबसे पहले हम उस प्रश्न की बात करेंगे जो प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने के लिए किया जाता है, कहा जाता है। सभी मित्र करते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा पिछले वीडियो का प्रश्न जो आपके लिए था वो कौन सा था। आ, प्रश्न था आपके लिए, सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। सूरी नाम एक देश है छोटा सा, उसका सर्वोच्च नागरिक अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं। चार ऑप्शंस हैं: द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी। तो सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। यह है हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। प्रश्न है आज का पहला कि किस संस्था ने आयुष जड़ी बूटियों और उत्पादों से संबंधित भारतीय मानक अधिसूचित किए हैं। किस संस्था ने आयुष जड़ी बूटियों और उत्पादों से संबंधित भारतीय मानक अधिसूचित किए हैं। तो इसका सही जवाब है मित्रों BIS। BIS ने आयुष जड़ी बूटियों और उत्पादों से संबंधित भारतीय मानक अधिसूचित किए हैं लगभग। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने हाल ही में आयुष जड़ी बूटियों और उत्पादों से संबंधित 31 भारतीय मानकों को अधिसूचित किया है। इसमें 30 जड़ी बूटियां और एक स्टेनलेस स्टील नेटी पॉट सहित एक उत्पाद शामिल है। पहले BIS ने में आयुष पर समर्पित फोकस के साथ एक अतिरिक्त विभाग की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था ने नेशनल मिशन फॉर मैटरिंग लॉन्च किया है। किस संस्था ने नेशनल मिशन फॉर मैटरिंग लॉन्च किया है। चार ऑप्शंस हैं: AICTE, NCTE, NASSCOM या नीति आयोग। तो सही जवाब है NCTE ने। नेशनल मिशन फॉर मैटरिंग NMM एक पहल है जिसका उद्देश्य स्कूल के शिक्षकों के लिए सलाह प्रदान करने और उनके पेशेवर विकास को बढ़ावा देने के इच्छुक उत्कृष्ट पेशेवरों का एक पूल बनाना है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने देश भर के चयनित 30 केंद्रीय विद्यालयों में NMM को पायलट मोड में लॉन्च किया। इस पहल के हिस्से के रूप में NCTE ने 60 सलाहकारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान रिपोर्ट जारी की है। तो चार ऑप्शंस हैं: जल शक्ति मंत्रालय, MSME मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो सही जवाब है जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान रिपोर्ट जारी की गई। यह अभियान 2 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया था। रसायन के लिए 5.39 लाख लगभग 89.69% गांवों में और बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण के लिए 4.47 लाख माने 74.46% गांवों में जल गुणवत्ता परीक्षण की सूचना दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब मित्रों इसका भी है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने के मंत्री कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। यह राष्ट्रीय स्तर पर बायोगैस CBG क्षेत्र में निवेश और भागीदारी का आकलन करने के लिए वन स्टॉप रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करेगा। यह भारत में CBG, बायोगैस,
संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। कोई भी सरकारी, सहकारी या निजी संस्था भारत में एक संयंत्र स्थापित करने या स्थापित करने का इरादा रखती है तो यहाँ एक पंजीकरण संख्या प्राप्त कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 4 ऑप्शंस हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। तो सही जवाब है दोस्तों नेपाल। NHPC लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड VUCL नेपाल में फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के विकास के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पनबिजली परियोजना बिजली पैदा करने के लिए कर्नाली नदी से प्रवाहित होगी और उत्पन्न बिजली नेपाल की एकीकृत बिजली व्यवस्था में फीड की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 7 जून। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हर साल जून माह की 7 तारीख का दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को फूड सेफ्टी के महत्व को समझाना है। शरीर के सेहतमंद बनाए रखने में खान पान का रोल सबसे अहम होता है, लेकिन लोगों की फूड हैबिट्स और ज़रूरतों को देखते हुए अब कई सारी चीज़ों को बनाने और उगाने का तरीका बदल चुका है। उनमें तरह तरह के केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। तो लोगों को दूषित भोजन और पानी के नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल इस खास दिन को मनाने के लिए एक थीम डिसाइड करता है। इस साल यानी 2023 में इसकी थीम है खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। इस थीम के जरिए लोगों को खाने के लिए तय मानकों का महत्व समझाना है। पिछले साल यानी कि साल 2022 में इसकी थीम थी सेफ फूड बेटर हेल्थ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस देश में उसका पहला कैंसर अस्पताल खोलने जा रहा है? 4 ऑप्शंस हैं, फिजी, सूरीनाम, न्यू पापुआ गिनी, श्रीलंका। तो सही जवाब है न्यू पापुआ गिनी। न्यू पापुआ गिनी में कैंसर से प्रताड़ित बहुत लोग हैं, वहाँ पर कैंसर के अस्पतालों की सुविधा नहीं है, तो भारत ने वहाँ पर कैंसर अस्पताल खोलने का अभियान चलाया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया का पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन प्रदर्शित किया है? चीन, भारत, बांग्लादेश, सिंगापुर। 4 ऑप्शंस हैं, तो सही जवाब है भारत। भारत ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया का पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन प्रदर्शित किया है। गगन GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन एक भारतीय उपग्रह आधारित वृद्धि प्रणाली है जो उड़ान के लिए GPS पर भरोसा करने के लिए आवश्यक सटीकता प्रदान करती है। हाल ही में भारत द्वारा गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हेलीकॉप्टरों के लिए प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का एशिया का पहला प्रदर्शन आयोजित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने सरकार की उधार सीमा बढ़ाने के लिए डेट सीलिंग डील को मंजूरी दी है? तो सही जवाब है इसका यूएसए। यूएसए माने अमेरिका। अमेरिकी कांग्रेस ने सरकार की उधार सीमा बढ़ाने और अमेरिकी ऋण चुकौती पर संभावित विनाशकारी डिफॉल्ट को विफल करने के लिए ऋण सीमा सौदे को मंजूरी दे दी है। यह नवंबर 2024 में अगले राष्ट्रपति चुनाव के बाद तक संघीय सरकार को धन उधार लेने की अनुमति देगा। यह समझौता 2025 में 1% की वृद्धि के साथ अगले साल गैर रक्षा खर्च को स्थिर रखता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष विधायिका के समक्ष अपना बजट पेश करने की आवश्यकता है?
चार ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 51, 101, 202, 303। तो सही जवाब है इसका मित्रों 202। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 202 में राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष विधायिका के समक्ष अपना बजट पेश करने की आवश्यकता है। थिंक टैंक पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि 2022 में औसतन 20 राज्यों ने 8 दिनों तक बजट पर चर्चा की। देश भर की राज्य विधानसभाओं ने 2022 में औसतन 21 दिनों तक बैठक की। हमारा अगला प्रश्न है, खबरों में रहा कप्फ्यू नेशनल पार्क KNP किस देश में स्थित है? चार ऑप्शंस है, जाम्बिया, लाताविया, मिस्र और चिली। तो सही जवाब है जाम्बिया। जाम्बिया में कप्फ्यू नेशनल पार्क स्थित है। जाम्बिया का कप्फ्यू नेशनल पार्क माने राष्ट्रीय उद्यान KNP अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नई रिपोर्ट से पता चलता है कि 50 वर्षों के अवैध शिकार के बाद इस क्षेत्र में शेर और तेंदुओं की आबादी फिर से बढ़ रही है। वैज्ञानिकों ने पाया कि दक्षिणी KNP में तेंदुओं का घनत्व 3 गुना बढ़ गया है। 2019 में लगभग 1.5 तेंदुओं में से 2022 में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में लगभग 4.4 तेंदुआ। यह 4 वर्षों के लिए कठोर प्रति अवैध संचालन के कारण था। हमारा आज का अंतिम प्रश्न जो आपके लिए रहता है वो यह है मित्रों कि किस देश ने ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला स्ट्रेटेजिक प्लान का अनावरण किया है? एक बार फिर प्रश्न दोहरा लें, किस देश ने ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला स्ट्रेटेजिक प्लान का अनावरण किया है? चार ऑप्शंस हैं, भारत, जाम्बिया, मलेशिया और जापान। तो इसके जवाब की प्रतीक्षा, हम आपके जवाब की प्रतीक्षा कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। तब तक के लिए मित्रों हम आपसे विदा चाहते हैं। मिलते हैं एक नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।